हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज एक अच्छे से टॉपिक के साथ जो कि चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स नामक चैप्टर है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का मतलब है कि ठोस आकृतियों का चित्रण, ठोस आकृतियों को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में। तो शुरुआत तो बच्चों जिस प्रकार से होती है हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, बाकी धीरे धीरे करके इसके डीप में जाने जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहली चर्चा होती है वो 2D शेप और 3D शेप की चर्चा होती है। तो पहले 2D शेप क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते भी हो। पहले यहाँ पे 2D शेप की चर्चा हो जाए। ठीक बच्चों, ऐसा शेप जो फ्लैट होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है, जैसे रेक्टेंगल हुआ या स्क्वायर हुआ। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल कैसे बनता है, ऐसे लंबा सा। ठीक, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, इसे बोलते हैं एल और इसे बोलते हैं बी। यहाँ पे देखिए ये फ्लैट है, एकदम सरफेस पर है, तो ये आपका है 2D से। ठीक है, इसी को एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर आपका, ठीक, ये कोई स्क्वायर है, हम बहुत अच्छा नहीं छाप इसको शो कर रहे हैं। ये मान लीजिए सब इक्वल है, इसकी सारी साइडें क्या है, इक्वल है। तो ये जो है ये भी आपका, जिसमें ये भी अपना देखिए ध्यान से, तो इसमें भी एक तरह से साइड ही है। तो ये आपका, इसमें कोई हाइट नहीं है, कोई सॉरी कोई विड्थ नहीं है, कोई मोटाई नहीं है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जो है इसमें इसको मानते हैं क्या, हम इसको मानते हैं 2D शेप। तो यहाँ पे ये भी 2D शेप का क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, ये 2D शेप का, ठीक। और यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर। इसे हम बड़े आसानी से किसी सरफेस पर शो कर सकते हैं। ये 2D शेप हो गया बच्चों। अब चलिए हम लोग 3D शेप की बात करते हैं। 3D शेप, यहाँ पे 3D शेप की बात करते हैं बच्चों। 3D शेप में क्या होता है, ये एल और बी तो रहता है, लेंथ और ब्रेड्थ तो रहता है, एक चीज और शामिल हो जाती है जिसका नाम है हाइट। तो चलिए भैया, मान लीजिए हम इसके लिए, इसको शो करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। किसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, क्यूब का। तो चलिए क्यूब बनाना सबको आता होगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्यूब बना लेते हैं हम। ये आपका पहले एक स्क्वायर बनाइए और यहाँ से ऐसे उसको ऐसे जोड़िए। तो ऐसे देखिए, ऐसे मिला दीजिए तिरछा तिरछा, ऐसे ऐसे। ये आपका बन गया क्यूब। तो यहाँ पे ये 3D क्यों है, ये इसकी बात हम लोग जानते हैं बच्चों। ये है आपका एल मान लीजिए, ठीक। और ये है आपका ब्रेड्थ मान लीजिए, लो भैया। और ये आपका है हाइट, ये लो, ये ऊंचाई। तो अब देखिए जरा सा, इनके पास एल भी है, बी भी है। तो अगर यहाँ तक देखें तो एक फ्लैट शेप है, मतलब एक सरफेस पर है। अब यहाँ पे जैसे ही हाइट को बढ़ाएं तैसे ही इसमें कुछ अलग तरीके का शेप का निर्धारण हो जाता है। तो इसलिए जो है ये है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो जैसे ही जैसे इस टाइप का शेप क्या होगा, क्यूब है, क्यूबाइड भी हो सकता है, ठीक है, कोन भी हो सकता है, पिरामिड भी हो सकता है। तो ऐसे शेप को हम बोलते हैं कैसा, 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप, जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। तो ये है आपका 3 डायमेंशनल शेप। तो बच्चों अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, विजुअलाइज शो कैसे होता है ये। तो इससे पहले, इसको शो करने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, उसके बारे में जानना, नेट। किसके बारे में, नेट के बारे में। तो नेट क्या है बच्चों, नेट क्या होता है, देखिए नेट वो होता है जिसके माध्यम से हम 2D से 3D में कोई शेप पाते हैं। जैसे इसको हम लोग, यहाँ पर आपके पास ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, इनसे मिलकर के कोई जो है 3D शेप बने, तो जिसके माध्यम से बना वो आपका पैटर्न नेट कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, डेफिनेशन में मैंने लिखा है, अ नेट इज अ पैटर्न और अ 2D फिगर, मतलब 2D फिगर या पैटर्न है, दैट व्हेन फोल्ड, जब इसे मोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है, दैट फोल्डेड कैन बी कन्वर्टेड, जो बदल जाता है किसमें, इनटू 3D शेप। तो 3D शेप मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए जरा सा, यहाँ पर देखिए
एक स्क्वायर इधर है, एक स्क्वायर नीचे है, एक स्क्वायर बगल में है, एक स्क्वायर, तो कई स्क्वायर मिल गए तो बीच में स्पेस भले है, तो एक बड़ी सी आकृति बन गई। तो ये आपका कैसी आकृति है? 3D शेप है। कैसी है? 3D। ठीक है। अब ऐसे ही जो है, अगर हम इसको देखें तो क्यूबाइड भी बन सकता है, वो भी 3 डायमेंशनल ही है, वो भी 3D है, उसमें भी हाइट है, उसमें भी ब्रेड्थ है, उसमें भी जो है लेंथ है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं जो, वो 3D शेप की हैं। तो हमने सबसे पहले आज क्या जाना? पहले तो हम विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप का मतलब जाने कि ठोस आकृति को कैसे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसमें आएगा 2D। 2D का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो, जिसे हम किसी सरफेस पर बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी आकृति को, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो आपका 2D शेप में आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2D से 3D। अब 3D 2D से ही बनता है। आप ये जान लीजिए यहाँ पे 3D जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ के साथ हाइट भी आ जाएगी, वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा 3D। 3D को हिंदी में जो है इंग्लिश में पूरा समझेंगे तो 3 डायमेंशनल, जिसमें 3 विमा हो, 3 दिशाएं हो, 3 भुजा हो। तो यहाँ पे देखिए भैया, किसी भी नेट को कई तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया भी जा सकता है। ये भी लाइन मैंने इसमें जोड़ी है, जो है किसी भी, जैसे मान लीजिए इसी क्यूब को हम पूरा खोलेंगे तो जो है कई तरीके से हम इसको बना सकते हैं, या क्यूबाइड ही है उसको कई तरीके से जो है जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही क्यूब है बच्चों, तो क्यूब में क्या क्या चीजें क्या कहलाती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जाम में जो इन्वॉल्व होने वाला है उसमें हो सकता है पूछ भी लेता है। तो कहेगा कि बताइए इस शेप में, या जो दिया हुआ फिगर है, इसमें एज कौन सा है, वर्टिसेस कौन सा है, या फिर फेसेस कहाँ है। तो बच्चों चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इस 3D शेप में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सी हैं? तो ये 3D शेप में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी क्या? सबसे पहली है फेसेस, फिर है वर्टिसेस, या एज लिख दो, एज, फिर है आपका कॉमा लगा के वर्टिसेस। ठीक बच्चों, ये 3 चीजें। अब चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, फेसेस क्या है? फेसेस जो प्लेन एरिया, इधर देखिए सरफेस के तौर पे ये चीज, ये चीज, ये चीज जो स्क्वायर की तरह है, ये आपका है फेस। तो जरा सा एक क्यूब में हम फेस गिनते हैं बच्चों। फेस गिनिए जरा सा। एक इधर की तरफ स्क्वायर है, 1 हो गया, नीचे है 2 हो गया, बगल में 3 हो गया, इधर की तरफ 4 हो गया, ऊपर 5 हो गया, और जो है पीछे की तरफ एक 6 हो गया। तो आप गिनेंगे तो आपके इसमें जो है टोटल आपको 6 फेसेज मिलेंगी। तो फेज कितने हो गए? फेस आपके हो गए 6। ठीक है। चलिए अब हम गिनते हैं एज। एज कितनी होती है? एजेस। एजेस ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ भी लेता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एज गिनते। एज क्या है बच्चों? किनारा, किनारा, ये सब। जैसे मान लीजिए ये आपके पास, ये आपके पास है डस्टर, ये क्यूबाइड का शेप है। क्यूबाइड भी अगर आप देखिए तो थोड़ा सा ये लेंथ ज़्यादा है इसमें, नहीं तो ये क्यूब का ही शेप है। तो इसमें देखिए एज क्या है, ये साइड, ये एज है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो यहाँ पे एज कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे हो गए 12। ठीक है। कितने एज हो गए बच्चों? 12। अब चलिए एक चीज और, अब लास्ट वाला वर्टिसेस है। तो वर्टिसेस गिन लेते हैं। वर्टिसेस मतलब होता है कोना, कोना जो होता है शीर्ष। तो 1, 2, 3, 4, नीचे आइए 5, 6, 7, 8। तो वर्टिसेस होते हैं बच्चों 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, इसलिए इसको बताना पड़ा। तो आपके इस चैप्टर में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप में ये इतनी चीजें अभी तक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको आप भली भांति जान गए होंगे, और आगे भी बहुत सारी चीजें भी जानेंगे। ठीक है। तो ये बच्चों आपका फेसेस, और उसके बाद ये आपका एजेस, और ये आपका वर्टिसेस। आशा और विश्वास है कि आपको भली भांति समझ में आया होगा, जो कि 3 डायमेंशनल शेप में पाया जाता है। ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों इसको हम खोलना चाहते हैं, इसे हम थोड़ा सा नेट के तौर पे इसको खोलें। तो चलिए हम इसको खोल के कैसे दिखाते, कैसे ये बना होगा बच्चों, ये चीज हमें
क्लियर करना है कि ये कैसे बना होगा। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, उस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाते हैं। एक हमारे पास क्यूब या क्यूबाइड टाइप की कोई चीज़ मिले तो हम उसको खोल के आपको इसको अच्छे से समझाते हैं कि ये कैसे बना होगा, ये कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम जो है इसको ओपन करते हैं, ठीक है, खोलते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने क्या किया कि इनका पहला नंबर तो इनका नाम रख देते हैं। क्या नाम रखते हैं? देखिए इनका नाम रखते हैं, ये है आपका बेस, ठीक है, ये आपका बेस है। अब जरा बेस के बगल में देखिए, ये वाला साइड हम क्या मानते हैं आपका, ये वाला साइड हम राइट मान लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस वाले साइड को हम क्या मान लेते हैं, लेफ्ट मान लेते हैं। ये वाला जो फेस है इसको लेफ्ट मान लेते हैं, ठीक। फिर ऊपर वाले को हम टॉप मान लेते हैं, ठीक। और ये वाला नीचे वाला इसको हम बेस माने हैं, ये टॉप हो जाता है, ठीक। और इधर जो पीछे साइड है इसको हम बी मान लेते हैं, बैक साइड है, ठीक, बैक भी है, ठीक। अब क्या हुआ, 1 2 3, अभी एक बचा हुआ है, कौन सा है भैया, एक बचा हुआ है, एक जो है मान लीजिए ये फ्रंट साइड का है, ठीक, आगे के साइड का। तो ये हमारे पास इतने फेसेस हैं। अभी हम इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको जो है ओपन करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। मान लीजिए ये वाला बेस वाला, तो बच्चों बेस वाला मान लीजिए ये है, ये आपका मेन है, ये वाला पॉइंट। तो जरा देखिए, अगर ये वाला पॉइंट ऐसा है तो ये जो पीछे है, ये पीछे वाला जो ये बैक वाला साइड है, तो ये इसके पीछे वाला साइड ये है, और जो एकदम इधर फ्रंट में है ये फ्रंट वाला साइड ये जो है इधर है, ठीक। अब इसके पीछे देखिए जरा सा, तो हम ये और ये पार्ट, ये और ये पार्ट, राइट, टॉप और लेफ्ट, इनको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका राइट, ये है आपका टॉप और ये है आपका लेफ्ट। कैसे? अब देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, मान लीजिए यही बेस है, ठीक है। हमने इसको जो है बेस के बगल में जो फ्रंट है उसको मैंने ऐसे घुमाया, ये बन गया। उसके बाद इधर पीछे वाला बैक साइड वाला ऐसे घुमाया। अब ऊपर से आइए, देखिए लेफ्ट वाले को ऐसे घुमाया, ठीक। फिर उसके बाद टॉप वाले को ऐसे ऊपर रखा, फिर इधर देखिए टॉप वाले के बाद राइट वाला ऐसे। अब ये आपको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं तो कागज से बनाया बच्चों, ध्यान से देखिए तो आपको ये क्यूबाइड दिख रहा है कि नहीं, क्यूब दिख रहा है कि नहीं। देखिए इसको मैं रख ही देता हूँ और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे आप ट्राई करिएगा। देखिए ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरा एक 3D शेप है, ठीक है, ये 3D आपका शेप है। लीजिए ये बन गया आपका 3D शेप, ठीक। ऐसे इसको जॉइंट मान लीजिए, ऐसे कागज मैंने इसको फोल्ड नहीं किया है सही से, तो इसलिए जो है ऐसे कल्पना कीजिए आप, ठीक। तो ये बन गया आपका। तो आप ऐसे खोलोगे, ऐसे खोलोगे इसको, तो ऐसे आपका शेप आपको दिखेगा, ठीक है ना, ये ऐसे दिखेगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको पूरा बना के। तो आपका ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको ले लीजिए। सबसे पहला पार्ट आपका स्क्वायर में ये रहेगा, ठीक ठीक। और फिर उसके बाद जो है इसके फ्रंट में जो रहेगा, फ्रंट वाला पार्ट ये है, ठीक, फ्रंट वाला पार्ट। फिर उसके बाद इसके टॉप वाला पार्ट यहाँ पे है, टॉप वाला पार्ट, ठीक है। ये टॉप वाला नहीं, पीछे वाला, बैक वाला, इधर साइड वाला, ठीक। ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है, ये बेस वाला है। अब देखिए इनके 3 पार्ट, देखिए इधर लेफ्ट, टॉप और राइट, इनको हम शो कर देते हैं। तो लो भैया ये शो हो गया, और लो भैया ये शो हो गया, और एक और बढ़ा लो भैया ये शो हो गया, ठीक। आप अब जो है इधर से ऐसे मोड़िए, इनको ऐसे ले जाके मोड़िए, तो आपको ऐसा शेप मिल जाएगा, ठीक है। आशा और विश्वास है कि आपको इसका नेट ये समझ में आया होगा। आप लोग घर पे अपने हिसाब से करके देखिएगा, ठीक है। तो आगे के लेक्चर जो है अगली बार हम आपको जब सेंड करेंगे तो आप उससे समझेंगे। अभी मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि अभी तक जितनी बातें बताई गई होंगी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। थैंक यू बच्चों।